नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई बैच फ्लोर रेमेडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। रेमेडी है सेराटो। सेराटो की जो पर्सनैलिटी होती है, इस पर्सनैलिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ऊपर जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने ऊपर हमेशा डाउट रखते हैं, अपने ऊपर सेल्फ डिस्ट्रस्ट होता है, यानी कि वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और अपने राय को ना मानकर, अपने मन की बातों को ना मानकर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब दूसरों की राय ज़्यादा मानते हैं, दूसरों के पीछे ज़्यादा लगते हैं और जो भी काम करते हैं वो दूसरों की राय से करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप सब लोगों से राय लेते रहेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा राय लेने से मतभेद होने लगता है और ये नहीं डिसाइड हो पाता कि कौन सी राय सही है। और ये अपने निजी अनुभव, उनकी राय भी जो है ना मान के, अपने निजी अनुभवों का भी फायदा नहीं उठा के दूसरों की राय के ऊपर डिपेंड होकर वो काम कर लेते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो, मुझे पता था कि ये राय गलत है, फिर भी मैंने ये काम करा और मैंने नुकसान उठा लिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में अकल की कमी होती है या बुद्धि इनमें कम है, ये बुद्धि बहुत होती है, पर दिक्कत क्या है इनके साथ, ये लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। इन्हें ये लगता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या जो मेरी चीज़ है वो कहीं गलत ना हो या कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि मैं कुछ नुकसान हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए या उन चीज़ों से बचने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों के पीछे लग जाते हैं और अपना नुकसान उससे ज़्यादा करा लेते हैं। जैसे कि ऐसे लोग जब कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं कि भाई चलो, मुझे शॉपिंग करा दो, मेरे साथ चलो। और वहाँ जाकर अपनी पसंद की जो चीज़ आ रही होगी उसको छोड़कर दूसरे की पसंद की चीज़ ले लेते हैं। ये जब डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहे होते हैं तो डॉक्टर डिसाइड करने में भी बहुत टाइम लगाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ। जो जैसा कहता है उसके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। माना कि कहीं ये डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और उससे इन्हें फ़ायदा भी है, पर क्या होता है कि ये दूसरे के पास चले जाते हैं। भाई दूसरे ने तारीफ़ कर दी, अरे वो डॉक्टर बहुत बढ़िया, तुम इसके कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो ये दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एलोपैथी में इलाज करा रहे हो तो लोग इन्हें कोई कहते हैं, अरे यार तुम एलोपैथी में कहाँ इलाज करा रहे हो, इसमें तो बहुत नुकसान है, तुम एक काम करो होम्योपैथी में इलाज कराओ। तो ये एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी में चले जाते हैं, चाहे भले ही उनको वहाँ फ़ायदा हो रहा हो, पर ये होम्योपैथी में चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से अगर किसी ने कह दिया, अरे यार योग करा करो, योग से ज़्यादा अच्छा है, होम्योपैथी में कुछ नहीं रखा, तो ये वो छोड़कर योग आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं कि चलो योग करेंगे और आगे हम जो है इस पे लगेंगे। तो इनका अपना कोई जो है ईमान नहीं होता, ये जैसा जो कहता है उसके पीछे लग जाते हैं। अब कोई आदमी कहीं इलाज कर रहा है और बहुत लंबे समय तक इलाज कर रहा है और उसको अगर फ़ायदा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि वो मायूस होकर या थक कर इलाज छोड़ देता है। पर ऐसी जो सेराटो पर्सनैलिटी होती है, इनके लोग क्या होते हैं, ये बिना किसी वजह से दूसरे के पीछे जरा से कहने के आने पर ये इलाज छोड़ देते हैं, इलाज बदलते रहते हैं। जो सेराटो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पक्के श्रद्धालु होते हैं। मतलब अगर ये किसी को गुरु बनाएंगे, किसी को अपना गुरु मानेंगे तो उसके पीछे बहुत पक्के चेले बन जाते हैं और इतने पक्के चेले हो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि कि इनका जो गुरु है वो पूर्ण है, कंप्लीट है, या जो उसके तरीके हैं वो सही हैं या नहीं है। ये उसके पीछे कोई रिसर्च भी नहीं करते, कोई साइंटिफिक वे भी नहीं देखते और ये बस आंख बंद करके अंधभक्त की तरह अपने गुरु के पीछे लग जाते हैं। इसके अलावा अगर ये कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये उसमें बिल्कुल आंख बंद करके अपनी उस पार्टी के पीछे चलते हैं और अंधभक्त की तरह उसको, अपने नेता को फॉलो करते हैं। उनमें कोई नुक्स नहीं निकालते, कोई चीज़ों को नहीं जो है वो देखते कि उसके अंदर क्या गलत है, बस जो है ये आंख बंद करके अंधभक्त की तरह चलते हैं। ऐसे जो सेराटो की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं बहुत पक्के वाले चेले होते हैं, बहुत पक्के वाले अंधभक्त होते हैं जो अपने मतलब बिना देखे कि भाई क्या है क्या नहीं है उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोग अपने नेता की, अपने जो गुरु है उनकी नकल तक करने लगते हैं, उनके जैसा बोलना करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम सेराटो की जो ये मेडिसिन देते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो है वो बढ़ जाता है। फिर वो क्या है, अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहते। तो जब दूसरों से उन्हें मतलब बात करते हैं तो पूछते हैं, सबसे राय लेंगे
पर करेंगे वही फिर जो अपने के मन की है। राय सबसे लेंगे पर डिसीजन फिर वो अपने मन का लेते हैं। तो ये जब मेडिसिन देने के बाद उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इससे पहले मैंने सेंटोरी जो है वो मेडिसिन बताई थी। सेंटोरी और सेराटो में थोड़ा सा फ़र्क है। सेंटोरी में भी वो जो है दूसरों के कहने से काम करता है और सेराटो में भी। पर फ़र्क क्या है, सेंटोरी में जो काम करता है वो दूसरे के लिए करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, दूसरे के फ़ायदे के लिए करता है, क्योंकि उसे ना कहना नहीं आता तो वो ना नहीं कह सकता। इसलिए सेंटोरी का जो पर्सनैलिटी होती है वो दूसरों के कहने पर जो है काम करता है। जबकि सेराटो में क्या है, इसे अपने डिसीजन पे कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए दूसरों के कहने से काम करता है। तो ये सेंटोरी और सेराटो में अंतर है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।